घंटा शब्द है, आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों के मौत पे था या फिर पत्रकार के लहजा पे बोला गया? पत्रकार के लहजे पे था। जब उन्होंने बोला भाई बंदे ये हो रहे हैं, उन्होंने कहा तुम्हें घंटा पता है। आप सोचिए, आप टेंशन लेकर के निकल रहे हैं, आप पे प्रेशर है किसी चीज का कि वहां बच्चों की और जो वजह है वो निकल के नहीं आ रही है, प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ रहा है। अब वो उस तरफ ध्यान लगा रही है और कोई बंदा आपके पास आ जाए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तो सही हम क्या कर रहे हैं, फिर तुम बीच और मुद्दा घुमा रहे हो और बता रहे हो कि बीजेपी की सरकार जो है वो इस तरीके के बयान देती है। मुआवजा के तौर पे 2 लाख रुपए दिए जा रहा है प्रति व्यक्ति और इलाज फ्री किया जा रहा है, तो कांग्रेस कह रही है कि ये 2 लाख रुपए किसी की जान की कीमत हो सकती है क्या? अरे ये कांग्रेस बोल रही है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगों में 2 कैंप लगे थे, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का। तुम सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुसलमानों के कैंप में गई थी, हिंदुओं के कैंप तक भटकी नहीं थी। मुआवजा मुसलमानों को देने का ऐलान किया था, हिंदुओं को किया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब उतरना पड़ा था, तब इनको मुआवजा याद आया था देना। ये बात कर रही है इंसानियत की। जिस चैनल से वो पत्रकार थे उसी से मैंने इंटर्नशिप भी किया है। जिस प्रकार से पत्रकार ने सवाल पूछा था, खास तौर पे उसको पता था कि आखिरकार इस मुद्दे पे अगर मैं इस तरीके से सवाल पूछूंगा तो जवाब मुझे क्या मिले। देखिए विजय वर्गीय सर ने किस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि घंटा तुम्हें पता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें पूरे कंडीशन का मामला नहीं पता है कि आखिरकार किस माहौल में हम लोग जो है अभी गुजर रहे हैं। वो साफ तौर पर कोट किसको कर रहे हैं, पत्रकार को कर रहे हैं, ना कि उस समय की स्थिति को कर रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर? राहुल मेहता। राहुल जी, आपने देखा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय और एक मीडिया बंधु के बीच में जिस तरीके का वार्तालाप हुआ, उसको लेकर के देश भर में माहौल गर्म है। कहा यह जा रहा है कि गंदा पानी पीने को लेकर के जो सवाल पूछा गया, कैलाश विजयवर्गीय ने जो घंटा शब्द का प्रयोग किया वो बहुत गलत था। ये सरकार की ओछी मानसिकता को दिखाता है कि लोगों की जान जा रहे हैं और ये अपशब्द बोलने से पीछे नहीं हट रहे हैं। देखिए ये जो पत्रकार है ना, इनकी पत्रकारिता को अगर आप देखोगे ना, ये कई चीजों में कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन ये ऐसी मीडिया को क्या नाम देना चाहिए? जो अभी बागेश्वर धाम की यात्रा हुई थी उसमें देख लीजिए नैरेटिव फैला रहा था अगेंस्ट में। कौन? यही एनडीटीवी वालों की न्यूज देखते ना आप। हाँ। ये जो पत्रकार जिसको आज उन्होंने बोला, क्यों बोला? जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें सभी प्रेस के वार्ता जो है, जो उनके चैनल्स हैं, उन सबको बुलाया गया। कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें जो चैनल वाला जो जवाब पूछ रहा है उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये भी बोला कि ये निंदनीय है और हमारी जो टीम है इसके ऊपर काम कर रही है और हमारे को खुद दुख है कि वो बच्चे जो है वो बीमार हुए, कई बच्चों की डेथ हो गई। हम खुद इसको लेकर के चिंतित हैं और हमने इसको लेकर के कॉन्फ्रेंस भी करी अधिकारियों के साथ और वहां को जल्द से जल्द उधर पानी साफ मुहैया हो, उस पर कार्य हो और उनके परिवार वालों से भी हम मिले। लेकिन ये पत्रकार अचानक आता है, एक इंसान। अनुराग द्वारी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप इनकी पत्रकारिता देख लीजिए, दूसरे रवीश कुमार होंगे ये आने वाले। मैं आपको बता रहा हूँ यार, एक बात तो, एक पत्रकारिता करने वाला पत्रकार कैसा होना चाहिए? लिहाजा उसका होता है, तरीका होता है क्वेश्चन आंसर करने का। वो नेता, एक नेता वो है जो कॉन्फ्रेंस से अभी निकल रहा है, उसका दिमाग वैसे ही घुमा हुआ है कि कितने बच्चे मर गए। वो विजय वर्गीय, जो कैलाश विजय वर्गीय, जो वहां के कोई ऐसा नहीं है अभी 2 दिन पहले विधायक बने या वो मंत्री बने, वो काफी समय से कार्यकाल में है। वो उस क्षेत्र के लोगों से जाकर के आप पूछिए ना, उन्होंने क्या काम किया। ऐसे थोड़ा ना जबरदस्ती वो नेता बनी जा रहे हैं। लेकिन ऐसे जब रिपोर्टर आते हैं, उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि माइक आगे लगा दो और बस उनको मतलब ऐसा प्रेशर बनाओ कि वो निकले। अगर उन्होंने घंटा भी बोला, भैया ठीक तो बोला, ये मैं भी पंजाबी, हमारे मुंह से भी निकलेगा और कई लोगों के मुंह से निकलता है कि एक तरफ बंदे का दिमाग है यार, वहां पे पानी जो है वो साफ नहीं हो रहा है, उसकी स्थिति को लेके मैं मीटिंग करके निकला। घंटा शब्द है, आपको क्या लग रहा है कि उन लोगों के मौत पे था या फिर पत्रकार के लहजा पे बोला गया? पत्रकार के लहजे पे था। जब उन्होंने बोला भाई बंदे ये हो रहे हैं, उन्होंने कहा तुम्हें घंटा पता है। मैं कॉन्फ्रेंस करके आ गया, मैंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर ली, मैं उनके परिवारों से मिलकर के आ गया, मैं उस क्षेत्र में चला गया, वो पाइपलाइन कैसे फटी और कैसे उसके अंदर पोर्ट का गंदा पानी गया, मैं पूरी जांच में लगा हुआ हूं। और तुम आ गए माइक लेकर के एजेंडा फैलाने के लिए, सिर्फ टीआरपी के लिए। तो ये जितने भी पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि जब हमारा ये पिक्चर भी अभी आई धुरिंदर के अंदर, तो उसमें जब बताया कसाब जब आया था तो वहां बैठे आतंकवादियों को पता था कि भैया ताज होटल के ऊपर वो सेना कूद रही है, हमारे कमांडो आ रहे हैं, 19वीं छत से कूद रहे हैं। ये कैसे पता था? क्योंकि बरखा दत्त जैसे पत्रकार जो पत्रकारिता कर रहे थे वहां और लाइव चला रहे थे, उसको लाइव चलाने का हमारे को खामियाजा क्या होता था कि वहां बैठे फोनों पे बता दिया जाता था कि इस तरफ से मत जाना, इस रूट से मत जाना, इस सीढ़ी से वो उतर है। और वही ये रिपोर्टर काम करते हैं। ये कहीं ना कहीं
कहीं देश को दागदार करने वाला काम है। अच्छा, क्या लग रहा है राहुल जी कि जिस तरीके से गंदी पानी या फिर उस गंदगी की बहस को पूरे तरीके से हटा करके घंटा पर में जिस तरीके से वो कर दिया गया, एक तरफ से घुमा दिया गया पूरे जो वहाँ पे गंदी पानी को लेकर के बात हुई थी, बहस हुई थी, या फिर जो भी सरकार उसमें काम कर रही थी, तो आपको नहीं लग रहा है कि ये मुद्दा टोटली जो है भटकाया गया है? बिल्कुल भटकाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने इस चीज को अगर ये बोलते ना कि नहीं होगा साफ, दूंगा गंदा पानी, जो तूने कर ले घंटा कर ले, कुछ भी कर ले, तब बात होती। जब तुम बीच में माइक लेकर के घुस रहे हो, एक नियम भी होता है, नहीं होता, नहीं होता, इनकी नजरों में नहीं होता होगा। और उसके बाद एक बंदे के, आप सोचिए आप टेंशन लेकर के निकल रहे हैं, आप पे प्रेशर है किसी चीज का कि वहां बच्चों की, और जो वजह है वो निकल के नहीं आ रही है, प्रेशर सरकार के ऊपर पड़ रहा है। अब वो उस तरफ ध्यान लगा रही है और कोई बंदा आपके पास आ जाए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला तो सही हम क्या कर रहे हैं, फिर तुम बीच और मुद्दा घुमा रहे हो और बता रहे हो कि बीजेपी की सरकार जो है वो इस तरीके के बयान देती है। नेता विपक्ष तो कह रहा है कि ऐसा हिम्मत वाला रिपोर्टर बहुत कम ही मिलते हैं, इतना हिम्मत होना चाहिए कि सरकार से और सरकार के लोगों से सवाल पूछ सके। इनको बोलिए एक सवाल कर्नाटक के उस कांग्रेस के नेता से भी पूछा है, एमएलए से, जो कह रहा था कि महिला का रेप हो रहा हो, रोक नहीं सकते तो उसको आनंद लेना चाहिए, लेट करके उसे मजा लेना चाहिए। जाइए, जागरूक पत्रकार है ना, कभी उनसे सवाल पूछ करके आइए, काहे नहीं पूछते हैं? तो डर लगता है कांग्रेस के विधायक से सवाल पूछने में। और बीजेपी का विकास के दम पे मोदी जी का अस्तित्व नहीं गिरा पा रहे हो तो विजयवर्गीय जी को मोहरा बना लो, किसी और नेता को मोहरा बना लो। अरे तथ्यों में बात करो। अगर तुम अच्छे पत्रकार होते तो तुम उस जगह में जाते, उन लोगों का बयान लेते कि हाँ भैया बताइए कैलाश विजयवर्गीय ने क्या काम किया आपके क्षेत्र के लिए। वहां नहीं जा रहे क्योंकि वहां पे लोग उसके साथ हैं, उनके साथ में खड़े। वो कह रहे हैं पूरी रात चप्पल उतार करके हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय यहाँ बैठा रहा जब तक पाइपलाइन ठीक नहीं करी गई। तो आप और नेता से क्या चाहोगे? वीडियो भी जो है जिस तरीके से कुछ वामपंथी लोग जिस तरीके से शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, और ये मात्र 15 सेकंड का क्लिप ही वायरल किया जा रहा है। तो आपको इन पूरे क्लिप में से मात्र 15 सेकंड का वायरल किया जा रहा है, तो आपको क्या लग रहा है ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर भैया मोदी का रेशो कैसे गिराएंगे? ये कैलाश विजयवर्गीय को टारगेट करते करते बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है। ये 28 सीटों की जो सांसद ये 28 सीटें जो थी ना एमपी की, वो 28 के 28 बीजेपी कैसे ले गई अभी लोकसभा चुनाव में? वो हजम नहीं हो रहा है। बीजेपी एमपी के अंदर दिन रात चार चौगनी तरक्की कैसे करती जा रही है, एमपी कैसे तरक्की करता जा रहा है, वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। उसकी क्लिप काट काट करके डाली जा रही है। क्या दीपू दास की इतनी क्लिपें देखी आपने काट के डालते हुए किसी को कि भैया भाईचारा है ना, और एक दलित को वहां मारा जा रहा है, उसकी क्लिपें तो आपने नहीं देखी होंगी। एक ताजी आई, एक बहन को पानी डाला जा रहा है ठंडा, देखिए नहीं, कैलाश विजयवर्गीय की दिखाई जा रही है। हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय अपने जमीनी स्तर पर काम करते दिख रहे हैं। रात को उन पीड़ितों के साथ जिनके बच्चे बेचारे बीमार हो गए हैं, जो दुनिया छोड़ गए, उनके बीच में दुख बांटते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये पत्रकार क्या करता नजर आ रहा है? खिल्ली उड़ाता नजर आ रहा है। इसकी सोच देखिए आप। कांग्रेस तो ये कह रही है कि देश के सबसे साफ शहर में लोगों का गंदा पानी पीने से जो है मौत हो जाती है। ये कैसे हो जा रही है, इस पे तो बोल नहीं रहे विजयवर्गीय जी। अरे विजयवर्गीय जी ने तो बयान दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए ना आप उनकी। अब आपके घर में आके बयान दें आपके सबसे साफ शहर में कैसे हो? सबसे साफ शहर में नहीं हो सकता क्या? आप बताइए, दिल्ली भी तो राजधानी है, प्रदूषण आ जाता है ना, यहाँ पे भी सिर्फ 2 महीने के लिए प्रदूषण आता है ना, इसकी रोकथाम के लिए सरकार काम कर रही है ना। अगर वहां पे एक पाइपलाइन फट गई है, अब जमीन के अंदर फटी है वो, तो उसके अंदर क्या कैलाश विजयवर्गीय जी घुस जाएंगे क्या? अदृश्य इंसान है क्या वो भी आपकी और हमारी तरह एक नेता है, एक इंसान है, एक आम इंसान है। अगर वो नेता बन गए तो ये नहीं वो भगवान हो गए हैं। काम उन्होंने आपके और हमारे तरीके से ही करना है। आप माइक पकड़ के अपना काम कर रहे हैं, मैं विचारधारा व्यक्त करके काम कर रहा हूं, और उन्होंने लोगों के हित में उतर के काम करना है। वो कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे होते तो मेरे को लगता है जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो इस रिपोर्टर से ज्यादा सबसे साफ शहर को सबसे गंदा शहर बनाने का काम कर रही है बीजेपी, और साथ ही साथ कैलाश विजयवर्गीय। भैया मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मेरा मन कर गया था एमपी में बसने का। अब बताइए इतना क्यों भैया? जब मैं गया उज्जैन महाकाल, मेरा तो ऐसा लगा कि भैया इससे ज्यादा अच्छी सिटी कोई नहीं हो सकती। क्या एनवायरनमेंट है वहाँ का, क्या ग्रीनरी है वहाँ की, क्या जेंट्री है वहाँ की, क्या स्वच्छता है वहाँ की, कि वहाँ पे अगर खाया तो आपने ये नहीं कि डोना खाया तो फेंक दिया, तिल्ली लगाई तो फेंक दी, गुटखा खाया तो थूक दिया। वहाँ के लोग जागरूक है, और जिस राज्य के लोग जागरूक हो, अगर वहाँ पर एक नेता अगर ऐसा काम करे तो क्या उसको चुन करके सत्ता में बिठाएंगे? मुझे नहीं लगता। अच्छा, वहाँ मुआवजा के तौर पे 2 लाख रुपए दिए जा रहा है प्रति व्यक्ति, और इलाज फ्री किया जा रहा है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये 2 लाख रुपए किसी की जान की कीमत हो सकती है क्या? क्या ये 2 लाख रुपए दे करके सरकार जो है इन चीजों को दबाना चाह रही है? अरे ये कांग्रेस बोल रही है। मैं कहता हूँ शर्म आनी चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगों में 2 कैंप लगे थे, एक हिंदुओं का और एक मुसलमानों का।
तुम सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुसलमानों के कैंप में गई थी, हिंदुओं के कैंप तक भटकी नहीं थी। मुआवजा मुसलमानों को देने का ऐलान किया था, हिंदुओं को किया नहीं था। सुप्रीम कोर्ट को बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा था, तब उतरना पड़ा था, तब इनको मुआवजा याद आया था देना। ये बात कर रही है इंसानियत की। ये तो बातें ना करे तो बहुत अच्छा है कांग्रेस के लिए। मैं आपको बताऊंगा, जितना डुबो दिया कांग्रेस ने, जितना दंगे करा दिए कांग्रेस ने, मेरे को लगता है भारत के अंदर कोई और सरकार ऐसी आई नहीं आज तक। आप इसके उदाहरण देख लीजिए, मुजफ्फरनगर दंगे, सहारनपुर दंगे, हापुड़ दंगे, ये तमाम दंगे, दिल्ली सेना को पत्थर, कश्मीर में कश्मीर का ये सब इनके कार्यकाल की देन है। कोई बाहर से थोड़ा ना आता। रेल धमाके, गुवाहाटी धमाके, यूपी बम धमाके, काशी में धमाके, उज्जैन में धमाके, पालिका धमाके, दिल्ली धमाके, ये सारे धमाके किस में हुए? कांग्रेस की देन थी, रोक नहीं पाई थी। आज कोई करके दिखाते धमाके, ओपन चैलेंज करते हैं। आ जाओ, आज फोड़ो, ट्रेनों में धमाका करके दिखाओ, आज ताज जैसा होटल में हमला करके दिखाओ, आ जाओ दिल्ली में पालिका में बम फोड़ के दिखाओ, चैलेंज है। वो तुम्हारे बस की नहीं है, तुम सोई हुई सरकारें थी। ये नरेंद्र मोदी 56 इंच वाला है, ये विदेश नीति भी करना जानता है और विदेश में घुस करके दुश्मन देश को उसकी भाषा में जवाब देना भी जानता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे साथ हमारे एक पत्रकार बंधु हैं संतोष जी। जी संतोष जी, कैसे देखते हैं एक पत्रकार के बीच का मामला और एक नेता, इन दोनों के बीच का वार्तालाप जो है वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहा है, मात्र 15 सेकंड का क्लिप। कैसे देखते हैं आप, किसे दोषी मानते हैं? देखिए, वो पूरा जो एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है, मैं सबसे पहले तो ये कोट करना चाहूँगा, जो उस पत्रकार का दोजम दर्जे की जो मानसिकता थी वो वहाँ पे दिख रही है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आपके घर में कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, बहुत बड़ा फंक्शन हो, तो घर के जो मेन व्यक्ति होते हैं उनको कई तरीके से ना उसको उस चीज़ को ना मैनेज करके चलना पड़ता है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में घटना हुई और जिस तरीके से लोगों की मृत्यु हुई, कैलाश विजयवर्गीय को काफ़ी खेद था और जिस तरीके से जगह पे वो मुआयना करने गए थे, उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी अचंभित थे कि आखिरकार हमारे राज्य में इतनी बड़ी दुर्घटना आखिरकार हो क्यों गई। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन जी ने खास तौर पर कहा कि जो इस पूरे घटना में संलिप्त है उस पर गहन से गहन कार्रवाई की जाएगी और उसको जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करके उसको जो है कहीं ना कहीं उसका इलाज भी किया जाएगा। अब देखिए, उस पत्रकार ने क्या नैरेटिव फैला दिया। उसने जो सवाल पूछा, उस सवाल पूछने का तरीका उसका बहुत गलत था। अब जा रहे हैं मंत्री से या विधायक से या नेता से सीधे पूछ देते हैं कि आपका इस पे क्या कहना है, किस तरीके से सोचते हैं। ये भाई साहब, वो पहले ही इतनी समस्याओं से उलझा हुआ है, किस तरीके से वो देख रहा है कि आखिरकार इस समस्या से कैसे उबारा जाए, और उस बीच में आप जाते हैं उस नेता को जो है अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं। और देख लीजिए, मैं जिस चैनल से वो पत्रकार थे उसी से मैंने इंटर्नशिप भी किया है और उसी चैनल के एक बहुत बड़े पत्रकार भी हुए जो आजकल यूट्यूब पे नैरेटिव फैलाते हुए आपको नजर आते होंगे। उनको मैं कभी गुरु मानता था, लेकिन उनकी जो नैरेटिव, उनकी जो मानसिकता है, उसको साफ तौर पे मुझे लगता है कि वो मुझसे मैच नहीं खाता है। और तब मैंने एनडीटीवी से मैंने कहीं ना कहीं इंटर्नशिप को छोड़ के मैं वहाँ से आया था, जिस समय वो अलग तरीके से जो नैरेटिव फैलाते थे। आप तो पत्रकार हैं, ये टीआरपी की दुनिया को भली भांति जानते होंगे। क्या ये टीआरपी के कारण किया गया इस तरीके से खुद को उछालने का एक नया तरीका था वहाँ पे इस तरीके का? क्योंकि कहीं ना कहीं पूरा जो गंदगी और उस पानी को लेकर के बहस होनी चाहिए थी, वो बात बस घंटे पर आके रुक गई। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सवाल जायज़ है। आप जो सवाल कर रहे हैं विजयवर्गीय से सवाल पूछिए, आप पत्रकार हैं, सवाल पूछिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछने का सलीका, सवाल पूछने का समय बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से पत्रकार ने सवाल पूछा था, खास तौर पे उसको पता था कि आखिरकार इस मुद्दे पे अगर मैं इस तरीके से सवाल पूछूंगा तो जवाब मुझे क्या मिला। देखिए, विजयवर्गीय सर ने किस तरीके से कहा, उन्होंने कहा कि घंटा तुम्हें पता है। कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हें पूरे कंडीशन का मामला नहीं पता है कि आखिरकार किस माहौल में हम लोग जो है अभी गुजर रहे हैं। वो साफ तौर पे कोट कर किसको कर रहे हैं? पत्रकार को कर रहे हैं, ना कि उस समय की स्थिति को कर रहे हैं। वो सीधे तौर पे ये बतलाना चाहते हैं कि भाई हम इस समय बहुत ही संघन मामला से जूझ रहे हैं और इस समय जो है कहीं ना कहीं लोगों की सांत्वना रखना बहुत जरूरी है। इस मामले पे जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो पत्रकार को उस लहजे में जवाब देते हैं, जिसको ये खास तौर पे वामपंथी विचारधारा के जो लोग हैं सोशल मीडिया पे 15 सेकंड के वीडियो को काट के भेज रहे हैं। अरे भाई साहब, इससे पहले सर्दियों में विजयवर्गीय ने गरीबों को कंबल बांटा, गरीबों को खाना बांटा, गरीबों को जरूरतों का सामान दिया, गरीबों को के लिए अन्न जन कल्याण काम किए, उसको तो आपने नहीं देखा। शहर को साफ बनाने के लिए दिन रात मेहनत किया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश को लेकर देखिए जो नैरेटिव अभी फैलाया जा रहा है, विपक्ष का काम ये है कि यदि आप देखिए विपक्ष क्या चाहती है इस समय, मोदी का कद बहुत बड़ा हो गया है। मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्ष के सामने मोदी की परछाई भी जो है अब बहुत बड़ी दिखने लगी है। विपक्ष चाहता है कि मोदी से तो गलती हो नहीं रही है, मोदी के जो मुलाजिम है, मोदी के जो नेता है, मोदी के जो विधायक है, मोदी के जो निगम पार्षद है, इनको इन चीज़ों में घसीटा जाए। तब उन्होंने विजयवर्गीय को लेकर जो है घंटा वाले शब्द को इस तरीके से नैरेटिव फैलाया कि आज 15 सेकंड के वीडियो को लेकर जो है कैलाश
विजयवर्गीय की छवि को खराब किया जा रहा है। लेकिन मैं साफ तौर पे कह देता हूँ, कैलाश विजयवर्गीय जी ने जिस तरीके से सत्ता में रहते हुए तमाम लोगों के लिए जो काम और जो विकास की नीति की अवधारणा को कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है, वो देखना बेहद ज़रूरी है। और इस समय हमारे जो लोग मरे हैं उनके साथ सांत्वना लगातार है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने कह दिया कि मरे हुए लोगों को 2 लाख रुपया और घायल लोगों के लिए भी जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था की जाएगी, इलाज फ्री में दिया जा रहा है, तो सरकार सबके साथ है। कांग्रेस तो कह रही है कि भाई ये 2 लाख रुपए से जान थोड़ी ना आ जाएगी, ये बस 2 लाख रुपए दे करके इस मुद्दे को दबाना चाहती है भाजपा। देखिए पत्रकार महोदय, ये कहना बहुत लाजमी है, कह देना बहुत आराम से होता है। जब आप ये कह रहे हैं कि 2 लाख रुपए से क्या ही जीवन आ जाएगा, ये ठीक है, लेकिन देख लीजिए उन परिवार के साथ किस तरीके से जो है कदम से कदम मिलाकर जो है वहाँ की सरकार लगातार खड़ी है। कैलाश विजयवर्गीय तमाम अधिकारियों के साथ लगातार मुआयना कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद वहाँ से जो कहीं ना कहीं जो है तमाम चीज़ें देख रहे हैं। तो इस तरीके का नैरेटिव फैलाना बेहद गलत है। पत्रकार महोदय, मैं पूछना चाहूँगा, जितना भी विपक्ष तिलमिला रहा है, जब ऐसे तो लालू जी की भी वीडियो वायरल है जो आर भारत के पत्रकार को बोल दे रहे हैं कि मारेंगे मुक्का नाची गिर जाओगे, उस पर तो कोई नहीं बोलता। अखिलेश यादव से जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तब अखिलेश यादव बोलते हैं कि भैया तुम कौन से जाति से हो, इस पर तो कोई सवाल नहीं पूछता। जब राहुल गांधी जी किसी पत्रकार को बोल देते हैं अच्छा तुम तो बीजेपी वाले हो ना, तुम तो बीजेपी का सवाल लेकर आए हो, तब तो इस पे कोई सवाल नहीं पूछता। मतलब इतने सारे जब हर विपक्ष के साथ घटना घट रही है तब उस पे कोई कुछ नहीं बोलता। और 1 घंटा शब्द को उठाकर ऐसी राजनीति की जा रही है जैसे बस उनका ही घंटा बजा दिया हो। तो घंटा शब्द बोलने से पत्रकार को कहा गया ना, तो ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ पे लोग मर गए और आपके मुंह से घंटा निकल रहा है, घंटा फर्क नहीं पड़ दिया, घंटा नहीं जानते हो, ये औचित्य नहीं था वहाँ तो हो सकता है पत्रकार को पूरी फिलोसॉफी ना पता हो उसके पीछे की, ये भी तो हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि कैलाश विजयवर्गीय एकदम सही होंगे, लेकिन ये उसके पीछे की भी तो हिस्ट्री आप देखो ना, वो 15 सेकंड की वीडियो सब जस्टिफाई कर दे रही है क्या? तो आपको क्या लग रहा है, ये टीआरपी का खेल है? देखो हो सकता है टीआरपी का खेल है। कैलाश विजयवर्गीय ने जो बोला घंटा वंटा शब्द, वो भी सही नहीं था। पत्रकार का सम्मान करना चाहिए क्योंकि वो चौथे स्तंभ है हमारे भारत के, लेकिन सिर्फ वही शब्द को पकड़ के झुंझुना बजाना ये भी कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जिस स्थिति से बाहर आ रहे थे वो वीडियो हमने भी देखी, एकदम मुंह मायूस था, दुख था कि भैया इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई हमारे राज्य में, अफसोस था कि भैया हम इस चीज़ को रोक सकते थे, रोक नहीं पाए। अब ऐसे सिचुएशन में आप उसके मुंह में माइक डालोगे तो कोई भी ऐसे अब शब्द बोल देगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि 2 लाख रुपए अगर यदि सरकार वहाँ का दे रही है मुआवजा के तौर पे, तो ये क्या है, किसी के मौत का और किसी के का जो है वो 2 लाख रुपए ही उसका वो आप लगा रहे हैं? पत्रकार महोदय, हालांकि किसी की जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन मैं उस कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूँगा जिसने इतने सारे 1984 दंगे करवा दिए, इतने सारे सिखों का नरसंहार करवा दिया, गौ संतों पर गोलियां चलवा दी, उन्होंने आज तक माफ़ीनामा तक नहीं लिखा, माफ़ी तक नहीं मांगी, और ये दूसरों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो ये कहीं से जायज़ नहीं है। 26 आतंकी हमले आपके दौर में भी हुए थे, आपने उसकी माफ़ी आज तक नहीं मांगी। इतना बड़ा इंदौर में कांड हुआ था गैस वाला, उसमें भी मध्य प्रदेश का जो गैस कांड हुआ था उसमें आज तक आपने माफ़ी तक नहीं मांगी। तो आप जैसे पार्टी को तो दूसरे पार्टी पे सवाल उठाने का कोई हक ही नहीं है।